अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन केस। ये केस 76 साल तारीख का फैसला करेगा। ये डिसाइड करेगा कि हमारा माशरती उलम आने वाले टाइम में पाकिस्तान की तारीख कैसे लिखेगा, और ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी है या जमहूरियत नहीं होनी, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होना है या इंसाफ नहीं होना। जहां पर 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच और फुल कोर्ट भी बैठेगा, लेकिन इस वक्त 7 रुकनी जो बेंच बैठा हुआ है, जिसकी हेड सरबराही फाइज ईसा कादी साहब कर रहे हैं, उनके सामने खड़ा होकर ये कह रहे हैं कि जनाब हमें खुफिया इदारे सर हमें उठा रहे हैं, हमें खुफिया इदारे हमारे बच्चों को उठा रहे हैं, हमारी नंगी फिल्में हमारे बेडरूम के अंदर फिल्में लगाकर हमारी फिल्में बनाई जाती हैं, हम इंसाफ नहीं कर सकते, हमारा बाजू पकड़ा गया है, हमारा हाथ पकड़ा गया, हम इंसाफ नहीं कर सकते। तो ये अहम तरीन केस है। उस अहम तरीन केस का जो पहला दिन पहली समात हुई है, पहली समात का खुलासा यह है कि कुछ भी नहीं है। यानी तकरीबन 1.5 घंटा तक जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर समात चली है, उसमें सिर्फ कादी फाइज ईसा साहब की तकरीर के अलावा कुछ भी नहीं था। पूरी समात आप सुन ले तो फाइज कादी ईसा साहब या तो बातचीत करते रहे या अटॉर्नी जनरल से गुफ्तगू करते रहे, अटॉर्नी जनरल कादी साहब की तारीफें करते रहे, कादी अटॉर्नी जनरल साहब की तारीफें करते रहे, फिर बाकी वकलाए तो कादी साहब उनके साथ उलझ गए। और सोशल मीडिया के ऊपर, यानी सोशल मीडिया पर तो कादी फाइज साहब यानी बिल्कुल बड़े परेशान है। यानी इतनी मायूसी और इतनी परेशानी है कि कोई समझ नहीं आती। यानी प्राइम टेलीविजन की उन्हें कोई मसला नहीं है, अखबारात के भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर कादी साहब को बहुत ज्यादा परेशानी है और बहुत ज्यादा परेशानी। यानी आज भी उन्होंने बार बार ये कहा, उन्होंने कहा जनाब के प्रेशर, बाकी सारे प्रेशर तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जो सोशल मीडिया का प्रेशर होता है वो प्रेशर कोई बहुत बड़ा प्रेशर होता है। पहले तो उन्होंने कहा मैं प्रेशर नहीं लेता, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का एक अलग से प्रेशर है। तो ये सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, क्योंकि सोशल मीडिया पाकिस्तानियों की आवाज है और पाकिस्तानी सिर्फ एक बात कर रहे हैं ऑनरेबल जस्टिस फाइज ईसा कादी साहब से, वो ये बात कर रहे हैं कि हमारी अदालतें 139वें नंबर पर हैं, जजेस गाड़ियां भी लेते हैं, जजेस पैसे भी कमाते हैं, जजेस की बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, मोटे मोटे ये पैसे लेते हैं। जजेस यहां पर जो घर बनाते हैं, जितने बड़े बड़े घरों के अंदर ये रहते हैं, इतने घर तो दुनिया के किसी जगह पर नहीं होते। यानी मैं हैरान हूं, मैंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब का मैं इंटरव्यू करता हूं यार, उस जज साहब के सिर्फ आप खाली विजुअल्स ही देख लेना उनके घर के, तो पता चलता है कि एक मिडिल क्लास घराने से उनका ताल्लुक है। हालांकि 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हो रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज, लेकिन बिल्कुल एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन यहां पर हमारे जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, हमारे मुझे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट्स के जज हैं, उनका ठाठ बाट, उनका रहना सहना, उनका खाना पीना, उनके लिए प्रोटोकॉल, गाड़ियां आगे पीछे, घर दरवाजे, यानी ऐसे खोले जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो एक तरफ ये सारी चीजें, तो सोशल मीडिया पर लोग इस सवाल पूछते हैं कि जनाब इन सब चीजों के बावजूद हम जब पेट काट कर इस इदारे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हम पेट काट कर अदालतों की तरफ देखते हैं, तो जनाब ऑनरेबल जस्टिस साहब 139वें नंबर पर हमारी अदालतें क्यों हैं? हमारी अदालतें फैसले देती हैं तो फैसलों पर क्यों नहीं अमल दरामद हो जाता? आज की जो पूरी समात थी, उसका जो खुलासा है वो सिर्फ 1-2 मिनट 32 सेकंड में है। यानी काजी साहब ने तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट बातचीत की है। उस 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, कोई खुलासा नहीं निकाल सकते, कोई उसको कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन 1 घंटे के बाद जब ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब बोले हैं, तो 2 मिनट 32 सेकंड आपको दिखाते हैं। ये 2 मिनट 32 सेकंड इस पूरे केस का खुलासा है, जहां पर जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हम बिल्ली की तरह अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते, हम शुतुरमुर्ग की तरह, यानी मैं कह रहा हूं कि शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर मट्टी के नीचे नहीं दबो सकते, हम आवाम को शाह अल्लाह दीता दे चूहे नहीं समझ सकते कि जिन्हें टोप लगाकर उनके सर दिमाग कम किए गए। बल्कि जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं वो खुद सुन ले, उनका खुलकर यह कहना है कि जनाब ये अदालतें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही हैं, हम आंखें नहीं बंद कर सकते जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल के अंदर कोई सवाल, कोई उनके अंदर यानी आर्गुमेंट उनके पास नहीं बचा था। लेकिन साथ साथ आपने फाइज ईसा कादी साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देखनी है, देखना है कि वो किस तरह से बिहेव भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें देख लें, 2 मिनट 32 सेकंड की वीडियो है, पहले ये देख लें। आपने जिक्र किया किसी मियां इफ्तिखार का, आपकी गवर्नमेंट कब आई, आप गवर्नमेंट में कब आए? Did you take that case to a logical conclusion? My lord, the unfortunate thing is everyone knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. आपने एक बात तो कह दी, लेकिन let us be honest. The prosecution is the executive's function. You can't stand here before this court and just make a statement, then take that case to a logical conclusion if you think that is so important, which it is. नहीं मैं एक सेकंड नहीं, ये मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मेरे मुतालिक है। नहीं, ये कोई तासुर ना जाए कि मैं आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ। नहीं, आपने बात की है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माय लॉर्ड, मैंने 2 बातें कही हैं। एक सेकंड जी, आप करें। आइदर आप पहले पता करके आते, हैव यू टेकन इट टू अ लॉजिकल कंक्लूजन? क्या आपने अमेंड किए हैं
then you should have made the statement here. माय लॉर्ड मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी। नहीं, मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी, अब आप मेरी भी सुन लेंगे। मैंने एक और स्टेटमेंट भी दी थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे भी फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई है, उस पे फिर क्या हुआ? मैंने यही दोनों बातें कही। मैंने कहा कि इस पे अटॉर्नी जनरल, पहले आप अपने एग्जीक्यूटिव का this what you are saying, you have rightly said that there was political engineering till some time, and probably the perception is that this court was also involved. But what the letter is saying that is continuing, and this is of utmost importance. So let us not pretend that nothing is happening. We have to take this thing very seriously. The Constitution, what they have pointed out, is a normalization of culture of deviance on part of the state. That is the question which is of public importance. My lord, this is why, because it was a matter of public importance, जो इंक्वायरी कमीशन भी प्रपोज किया था, उसकी भी बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैटर शुड बी ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। उसी पे ही होगा। जो उस 2017 के एक्ट की रिक्वायरमेंट भी यही है। इसी को एक्नॉलेज करते हुए, रिकग्नाइज करते हुए ये कमीशन प्रपोज हुआ था। अब ये जो बुनियादी तौर पर 2 मिनट 32 सेकंड है, ये सारा खुलासा है जहां पर ऑनरेबल जस्टिस के कह रहे हैं कि जनाब हम ऐसे नहीं आंखें बंद कर सकते, हमें देखना होगा ये सारा मामला क्या है। अब काजी फाइसा साहब ने इस दौरान बुकरा के साथ चढ़ाई भी की, आर्गुमेंट भी हुए हैं। अहमद हसन साहब लिखते हैं काजी फाइसा अभी तक बुकला पर ही चढ़ाई कर रहे हैं, जबकि जिन्होंने मुदाखलत की है उनके खिलाफ एक हर्फ भी नहीं बोला है। फिर जनाब खुर्रम इकबाल साहब लिखते हैं एक जज को प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, बच्चों और हर जगह से प्रेशर आ सकता है। प्रेशर वर्टिकल भी होता है और प्रेशर हॉरिजॉन्टल भी होता है। ये फाइज काजी साहब कह रहे हैं कि प्रेशर वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, यानी इधर उधर से भी आ सकता है, ऊपर नीचे से भी आ सकता है। फिर एक नई वबा फैली हुई है, वबा इन्होंने करार दिया है, और वो वबा सोशल मीडिया है, इसका भी प्रेशर है। जस्टिस काजी फाइसा, अब ये बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया का प्रेशर भला क्या चीज होता है। जनाब इंसाफ करें, सोशल मीडिया का आज का नौजवान सिर्फ इंसाफ चाहता है, माजी की तरह कारपीट के नीचे चीजें डालकर आगे निकल जाने को तैयार नहीं है। ऐसी हरकतों की वजह से मुल्क आज पीछे रह गया है। दुनिया के किसी चीफ जस्टिस ने सोशल मीडिया को मुरूद इल्जाम नहीं ठहराया, लेकिन आप यानी वाहिद पाकिस्तान के ये इदारे हैं और सुप्रीम कोर्ट है और उनके चीफ जस्टिस हैं जो सारी चीजों की जड़ सिर्फ सोशल मीडिया को समझते हैं। या तो हुकूमत सोशल मीडिया को बर्बादी समझती है, या फिर फाइज काजी साहब सोशल मीडिया को बर्बादी समझते हैं। अब मजीद उन्होंने अपने बारे में ये बताया, जब अपनी वजाहत की, उन्होंने कहा जनाब सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि मैंने जल्दी नहीं की, तो ये भी यानी सोशल मीडिया से फाइज काजी साहब इतना यानी मेरे ख्याल में हाल ही है कि आप सोशल मीडिया कम देखें, सोशल मीडिया कम देखें, तब जाकर आप इस प्रेशर से बच सकते हैं। लेकिन फाइज काजी साहब ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब मेरी चुस्ती देखें आप, मैंने इतनी चुस्ती की है कि 26 को खत मिला, उसी दिन रोजे की हालत में फुल कोर्ट बुलाया, फिर अगले दिन शहबाज साहब से मुलाकात हुई, फिर फुल कोर्ट बुलाया, और आज ये बेंच समाअत कर रहा है। यानी बेंच ने आज समाअत तो की है, लेकिन इस समाअत को तकरीबन 29 अप्रैल तक एडजॉर्न कर दिया गया है। यानी अब ये सारा मामला 29 अप्रैल को जाकर सुना जाएगा। तकरीबन ये एक लंबा गैप यहां पर आ गया है, 29 अप्रैल तक। जाहिर है काजी साहब ने यह भी कहा कि शायद उसके बाद हम फुल कोर्ट भी बना दें, हम एक लार्जर बेंच भी इसके ऊपर मजीद इसके अंदर जजेस को ऐड कर दें, लेकिन बहरहाल 29 अप्रैल तक ये मामला खींचा गया है और ये मामला चला गया है, और दिस इज हाउ ये मामला चल रहे हैं। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं इस अदालत ने एक केस में जमानत मंजूर की और उस अदालत के ऑर्डर को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अदालत के फैसले को रौंदा गया है। ये जस्टिस अतर मिन्नाला, यानी उनका जो ऑनरेबल जस्टिस है अतर मिन्नाला साहब, उन्होंने कहा कि हमने 9 मई के हवाले से 6 लोगों की जमानत दी। अडयाला जेल से जो बाहर निकलते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें डीसी के अहकाम के ऊपर एमपीओ के तहत, ये जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, जो गोरे का काला कानून है, अंग्रेज का काला कानून है, उसके तहत उन्हें धर लिया गया है। तो उनका यह कहना है कि जनाब ये शेम है अदालत के लिए, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की यह वुकत है कि कोई भी सरकारी अफसर उठकर या डीसी उठकर या एक लो लेवल का एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर उठकर उन फैसलों को रौंद देता है। साथ साथ एक और खबर है, लाहौर हाईकोर्ट के 3 जजेस को भी डरावने खत गए हैं, यानी रेशमा लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी चली गई है, उन्हें भी धमकियां में खत मौसूल हुए हैं। और ये जो खतूत हैं इनके अंदर एक बायो वेपन बकायदा से शामिल होता है, इसके अंदर वो चीज शामिल होती है जिससे जजेस को शदीद तरीन नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। लिहाजा ये संजीदा चीज है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद रेशमा लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी पहुंच गई है। जो भी अपडेट्स होंगी मजीद आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।